हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने सभी व्यूअर्स को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़, इट रियली मीन्स अ लॉट। सो थैंक यू वंस अगेन। तो आज का वीडियो है नंबर 8 के बारे में। हम जानेंगे और नंबर 8 के नेचर के बारे में, उनके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में हम जानेंगे। फिर आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि उनके लिए लकी और अनलकी क्या है। एंड एंड ऑफ द वीडियो मैं शेयर करूंगी कुछ स्पेशल टिप्स जो अगर नंबर 8 वाले फॉलो करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, तो कौन होते हैं ये नंबर 8 वाले? सबसे पहले आइए वो देखते हैं। नंबर 8 माने जिन लोगों का जन्म हुआ है ऑन द 8th, द 17th और द 26th ऑफ एनी मंथ, या जिन लोगों का डेस्टिनी नंबर 8 होता है। माने इफ यू एड द डे ऑफ बर्थ, द मंथ ऑफ बर्थ एंड द ईयर ऑफ बर्थ, अगर ये सब पूरी टोटल करके भी अगर आपको 8 नंबर आता है तो भी काफी हद तक आप इस वीडियो से रेजोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि नंबर 8 वालों का जब बात होती है इन नंबर्स की तो इसे काफी एक ड्रेडेड नंबर माना जाता है। काफी लोगों को 8 से काफी डर लगता है, बट इज इट रियली ट्रू? आई मीन मेरे हिसाब से नंबर 8 प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। फॉर मी नंबर 8 इज पावर, पैसा, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी और एक अथॉरिटी का भी नंबर है ये। तो अगर नंबर 8 हमारे लाइफ में ना हो तो क्या आप वो जिंदगी इमेजिन कर सकते हैं? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू हैव इन योर लाइफ, यस, बट कौन से हद तक और कैसे वो आपको इन्फ्लुएंस करता है ये भी देखना बहुत जरूरी है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में 8 नंबर सबसे लकी माना जाता है। इनफैक्ट उनके लिए हाउस नंबर 8, कार नंबर 8, मोबाइल नंबर 8 बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि जब भी वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसे का कोई लेन देन करते हैं, दे मेक श्योर कि उसमें 8 नंबर जरूर हो, क्योंकि ये काफी मानते हैं इस नंबर को। एंड जब चाइना में ओलंपिक्स भी हुए थे तो द डेट वाज 8/8/2008। तो आप जान सकते हैं कि कितना दे थिंक दैट 8 नंबर इज वेरी पावरफुल और 8 नंबर इज वेरी लकी फॉर देम। किसी पर्सन के लिए कोई नंबर लकी होता है और कोई नंबर लकी नहीं होता है। एंड इवन व्हेन वी मेक दीज वीडियोस हम ऑलवेज स्ट्रेस करते हैं कि आप जहां तक हो सके दोनों वीडियोस देखिए, जो आपका बर्थ नंबर है और जो आपका डेस्टिनी नंबर है, क्योंकि ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि कौन सा नंबर ज्यादा लकी है आपके लिए और उसके हिसाब से देन यू कैन चेंज योर नेम नंबर्स, योर मोबाइल नंबर्स। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने स्ट्रेस किया है द 2 मोस्ट लकी नंबर्स फॉर ईच नंबर फ्रॉम 1 to 9। सो ये वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जरूर देखिए उस वीडियो को। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होते ये नंबर 8 वाले लोग। नंबर 8 का रूलिंग प्लैनेट होता है सैटर्न। सैटर्न माने शनि। सो शनि इज द गॉड जो हमें कार्मिक रिजल्ट्स देता है। सो जितना हम अच्छा काम करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, या जितना हम बुरा काम करते हैं उतने ही बुरे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। या शनि की 7.5 जैसे बोलते हैं, जिसमें काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमारे लाइफ में। सो काफी ड्रेडेड नंबर है इसलिए नंबर 8। ऑल्सो सैटर्न को अगर आपने देखा होगा तो उसके अराउंड एक रिंग होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है ये देखने में, और उसके अराउंड एक रिंग होती है। तो ये रिंग डस्ट की रिंग होती है, बट द अपीयरेंस ऑफ इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो उसी तरह इन लोगों का एक अलग ही अपीयरेंस होता है। द वे दे आर वेरी अट्रैक्टिव and the way they create an impression on people is very very amazing. And you can make out a number 8 हमेशा अपने आप में रहेंगे। they will not be like too talkative, they will be reserved, but they have their own persona, they have their own appearance, their own aura around them. नंबर 8 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं इधर मेंशन करना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को। ही इज द नंबर 8, ही इज बॉर्न ऑन द 17th, ओके।
सो नंबर 8 इज अ वेरी डोमिनेंट प्लेइंग रोल इन हिज लाइफ। जैसे सैटर्न की रिंग होती है, आउटर डस्ट की रिंग होती है ये, ऑलराइट, पर सैटर्न का कोर बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसी तरह ये लोग बाहर से देखने में भले कैसे ही हो, दुबले पतले हो, फ्रेल हो दिखने में, या बहुत शॉर्ट हो, बट उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनका विल पावर बहुत ही जबरदस्त होता है इन लोगों का, ऑलराइट। और एक बार जो ठान ले वो करके ही ये लोग रहते हैं। ऑल्सो नंबर 8 को जब आप लिखोगे, सो आप पूरे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। जब हम लिखते हैं इस नंबर को तो बहुत ही ट्विस्ट और टर्न्स के साथ हम इस नंबर को लिखते हैं। उसी तरह इन लोगों के लाइफ में बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं इन्हें। ऑल्सो बचपन में जब हम 8 नंबर लिखते थे तो हम यूजुअली 2 सर्कल्स में इस नंबर को लिखते थे, ऑलराइट। तो इन लोगों की लाइफ भी उसी तरह होती है। नंबर 8 वाले लोग या तो बहुत ही मटीरियलिस्टिक होते हैं या बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, या एकदम पीक ऑफ द करियर पे रहेंगे, लाइक बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, या कोई नंबर 8 बहुत ही एवरेज जॉब्स कर रहे होंगे जिसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो नंबर 8 की और एक स्पेशलिटी है, बहुत ही वर्कोहॉलिक्स आपको देखने को मिलेंगे इस नंबर में। मतलब इतना काम करेंगे कि उसका कुछ हद नहीं है। और जो एकदम एक्सट्रीम रहेंगे वो बहुत ही लेजी नेचर के आपको देखने को मिलेंगे। ऑल्सो सैटर्न एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसी तरह इन लोगों के लाइफ में सक्सेस भी बहुत स्लो आती है, बहुत इनको ऑब्स्टिकल्स पार करने पड़ते हैं, बहुत रुकावटें आती है इनके सक्सेस के बीच में। या ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत बार वो चीज ट्राई करने के बाद ही उन्हें उसमें सक्सेस मिलती है। काफी स्ट्रगल होता है इनके लाइफ में, काफी सारे लाइक हिंड्रेंसेस होते हैं। काफी लोगों का एजुकेशन भी पूरा नहीं होता है नंबर 8 में। उनके यूथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है एंड बहुत लोग एजुकेशन अपना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इस वजह से। सक्सेस भी अगर इन लोगों को मिलता है तो वो काफी लेट इयर्स में इनको मिलता है, यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 35 में बोल सकती हूँ कि इवन इफ दे आर सक्सेसफुल, सक्सेस विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द एज ऑफ 35। तो पेशेंस इज द ओनली की फॉर देम, हार्ड वर्क इज द ओनली की फॉर देम। येस, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बट पेशेंस इज वेरी नेसेसरी। कभी कभी काफी नंबर 8 वाले लोग जैसे काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब सक्सेस नहीं मिलती है। कोई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बिकॉज दे कांट एक्सेप्ट कि सक्सेस उन्हें इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उन्हें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। वेल, इट इज जस्ट द पैटर्न ऑफ शनि कि शनि बहुत ही स्लो सक्सेस देता है। यस, श्योर शॉर्ट सक्सेस आपको देगा, जब देगा पूरा छप्पर फाड़ के देगा आपको, बहुत ज्यादा आप सक्सेस पाओगे, बट यू नीड टू बी पेशेंट टू गेट टू दैट सक्सेसफुल लेवल। अब बात करते हैं नंबर 8 वालों के नेचर के बारे में। नंबर 8 वाले लोगों को अगर हम दूर से देखें तो जनरली एक बहुत ही सीरियस लुक होता है उनके फेस पे। उनके अंदर क्या चल रहा है ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं ये लोग। कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितना भी कुछ भी हो, उनके फेस पे हमेशा एक सीरियस लुक रहेगा। नो एक्सप्रेशंस एट ऑल, ऐसे रहेगा। बट बाहर से ये जितने भी स्टर्न दिखते हो, कभी कभी डर भी लगता है एक्चुअली उनसे जाके बात करने में, बट बाहर से ये जितने भी स्टर्न दिखते हो, एक बार जब आप उनसे ओपन अप हो जाए, एक बार जब बात करने लगोगे आप उनसे, तो आप सच में जानोगे कि उनके पास एक बहुत ही अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छी होती है। हाजिर जवाबी जो हम बोलते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होता है। हर सवाल का जवाब होता है उनके पास। कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं हमारे सामने कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अचानक अगर कोई हमको पूछे, या कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी डर जाते हैं कि इस सिचुएशन में क्या आंसर देना है। बट ये लोग काफी काम और कंपोज रहते हैं और हर सिचुएशन में क्या जवाब देना है या क्या उनको बोलना है, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं ये लोग। बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ये लोग, बहुत मेच्योर होते हैं, और इनका लॉजिक जो होता है या इनका एक जो एनालिसिस करने की कोई चीज जो पावर होती है इनकी, वो बहुत ही बेहतरीन होती है। ऑल्सो नंबर 8 वाले लोग काफी पेशेंट होते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जहाँ पे उन्हें डिफीट फेस करना पड़ता है या सक्सेस आसानी से नहीं मिल पाती है इन लोगों को। फिर भी हर एक सिचुएशन में ये डट के खड़े रहते हैं, हार नहीं मानते हैं कोई भी चीज़ का।
यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी का। I mean, he started as an ordinary चाय वाला and today he is ruling our entire country। तो आप देख सकते हो कितने फेलियर्स उन्होंने देखे, कितने कौन से सिचुएशन से वो गुजरे हैं, बट आज वो कौन से मुकाम पे पहुंचे हैं, जस्ट बिकॉज ही वॉज पेशेंट एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने गिव अप नहीं किया कोई भी सिचुएशन में। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं लोग, बहुत मेहनत करते हैं। कोई भी चीज जब ये करते हैं हमेशा 100% उसमें अपना देते हैं ये लोग, कभी भी हार नहीं मानते हैं। ऑल्सो ये लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, हमेशा अपने में ही रहते हैं। बट जब एक बार ये जब कुछ बोले तो ऐसा इम्पैक्टफुल कोई स्टेटमेंट बोलते हैं कि सामने वाला पूरा हिल जाता है। ऑल्सो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं ये लोग। आई मीन ऐसा नहीं कि आज एक काम शुरू किया तो कल दे विल गेट अवे फ्रॉम इट, ऐसा नहीं है उनका नेचर। कोई भी काम ये अगर हाथ में ले तो जब तक वो चीज पूरी नहीं हो जाती है ये पीछा नहीं छोड़ते उस चीज का, उसको पूरा करके ही वो दम लेते हैं। किसी भी चीज का पूरा नॉलेज गेन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दे लाइक टू गो टू द कोर ऑफ इट, हर चीज की तह तक जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही डिटेल ऑब्जर्वेशन रहता है उनका हर चीज के बारे में। काम के प्रति बहुत डेडिकेशन रहता है। ऑफिस में भी अगर आप देखोगे इन लोगों को तो ये बॉस के फेवरेट होते हैं। कोई भी काम अगर बोलना हो तो बॉस हमेशा इनको ही बोलते हैं वो काम करने का। बहुत जिम्मेदारी से ये काम वो करते हैं, बहुत भरोसा होता है बॉस को उन पे। बट जब प्रमोशन की बारी आती है, ऑलराइट, ये हमेशा अनलकी होते हैं, तब बाजी कोई और मार ली जाता है। इनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी बहुत ही जबरदस्त होती है। बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग, हमेशा रिजल्ट्स इन्हें चाहिए होते हैं। कोई भी काम ये जब करे, ओके, एनी वर्क दैट दे डू, हमेशा एंड रिजल्ट क्या होगा उस चीज का या उनको क्या मिलेगा उस चीज से, इनका हमेशा उस पर ध्यान होता है। ऑल्सो नंबर 8 वाले लोगों को बहुत ही स्पिरिचुअल भी कहा गया है। आई मीन उनका ऐसा मानना है ये उनकी ऐसे फीलिंग है कि जैसे सोसाइटी के लिए उनको कुछ ना कुछ करना है। दान धर्म भी ये बहुत करते हैं। कई नंबर 8 वाले बड़े बड़े एनजीओज के हेड्स भी होते हैं। इन लोगों में काफी एनर्जी भी होती है। हमेशा कोई भी काम करने के लिए हमेशा एनर्जी बहुत भरी हुई रहती है इन लोगों में। बहुत काइंड भी रहते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के रहते हैं। हमेशा लोगों की मदद करना या उनका दुख दर्द समझना बहुत अच्छे से ये लोग कर पाते हैं। ऑल्सो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ये लोग। अगर उनके घर में अगर ये छोटे भाई या बहन है, ओके, एंड दूसरे बड़े भाई या बहन है घर में, तब भी जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है हमेशा वो नंबर 8 ही बखूबी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव ट्रेट्स की नंबर 8 वाले लोगों की। नंबर 8 वाले लोग यस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट इतने वो वर्कोहॉलिक्स होते हैं कोई नंबर 8 वाले कि जब कोई काम अगर वो करना शुरू करे तो इतना उसमें वो लोग डूब जाते हैं या इतना उसके पीछे पड़ते हैं कि कभी कभी वो अपने हेल्थ को भी नहीं देखते हैं, रिलेशनशिप्स को भी नहीं देखते हैं। और ऑफिस में जब ये हो कोई हाई पोस्ट पे तो रिजल्ट के पीछे इतना वो पड़ जाते हैं कि कभी कभी ये बहुत जैसे एग्रेसिव हो जाते हैं उसके पीछे। तो ऑफिस में इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनको, या मे बी उनके कलीग्स उनके खुश नहीं रहते हैं इसकी वजह से। ऑल्सो उनका बात करने का जो तरीका होता है ये बहुत अपफ्रंट होते हैं। कभी भी बात को घुमा के या मैनिपुलेटिवली ये नहीं करते। जो बात होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने बोल देते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज वेरी एक्सेप्टिव ऑफ दैट। बहुत हार्श होते हैं ये वर्ड्स में अपने। ऑल्सो नंबर 8 का ऐसे होता है कि जब काफी बार उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, काफी लोग होते हैं जो पेशेंट भी होते हैं, बट कोई नंबर 8 वाले की जब उनके जैसे पेशेंस खत्म हो जाती है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद या इतना कांस्टेंट एफर्ट डालने के बाद अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है तो इतना वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं या बोलते हैं जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो इनका लॉजिक्स बहुत ही अमेजिंग रहता है। कोई भी चीज में जैसे कॉमन सेंस जैसे बोलते हैं या कोई चीज का लॉजिक लगाना हो तो इनका ये बहुत ही अमेजिंग रहता है। बट
जैसे मैंने पहले भी कहा, इनके आसपास जो लोग हैं ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज वाई इनके काफी फ्रेंड्स नहीं बन पाते। काफी मिसअंडरस्टूड भी है ये नंबर। काफी लोग जितना भी ये अच्छा करना चाहे किसी का, हमेशा ये मिसअंडरस्टूड नंबर होते हैं या लोग इन्हें समझ नहीं पाते पूरी तरह। काफी कम बात करते हैं ये लोग, ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, काफी कम फ्रेंड्स भी रहते हैं इनके। नंबर 5 को अगर आप देखो या नंबर 3 को देखो, ये हमेशा फ्रेंड से सराउंडेड रहते हैं। बट नंबर 8 वाले लोग के बहुत कम फ्रेंड्स रहेंगे, और वो भी मैं कहना चाहूंगी कि जब इनको सबसे ज्यादा जरूरत हो इन फ्रेंड्स की, ये फ्रेंड्स कभी भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। हर चीज के लिए इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे 5 नंबर होता है या 6 नंबर होता है या 1 नंबर होता है, इन्हें यूजुअली हम रिलेट करते हैं सक्सेस से। सो दीज पीपल आर वेरी लकी, वेरी सक्सेसफुल, काफी इजीली सक्सेस इनको मिलती है। बट नंबर 8 वाले लोग कितना भी हार्डवर्क पुट इन करे, आई मीन यूजुअली ऐसे होता है कि 10 गुना भी अगर ज्यादा एफर्ट पुट इन करे तो उतनी सक्सेस इनको नहीं मिलती है। ऑल्सो इनका ऐसे होता है कि काफी बार बहुत सारे लोग होते हैं कि जो गलत काम करते हैं, बट जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा ब्लेम नंबर 8 वालों पे ही आता है। तो इस चीज का भी उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दे आर यूजुअली ब्लेम्ड फॉर द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। गलती कोई और करता है पर हमेशा इल्जाम इन पे ही लगता है। ऑल्सो उनको एक अपनी पहचान बनानी होती है दुनिया में, दे वॉन्ट टू रीच सम प्लेस। ऑर्डिनरी लाइफ से ये खुश नहीं रहते हैं। उनको चाहिए कि सोसाइटी में कुछ एक स्टेटस हो, कुछ एक अथॉरिटी हो उनकी, या कुछ एक लोग जाने उन्हें। इसके लिए ये हमेशा इनका कांस्टेंट स्ट्रगल चालू रहता है। ऑल्सो इन लोगों का एक नेचर है कि ये कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। इवन एक जो गोल उन्होंने सेट किया है अपने लिए, उस गोल पे पहुंचने के बाद भी उन्हें अभी जैसे अगर सक्सेस जस्ट मिली है उसमें वो सुखी नहीं रहेंगे। उनको अभी चाहिए कि ये मकाम तो हो गया, अब आगे मैं क्या करूं, आगे और डिजायर उनकी रहती है कि कुछ ना कुछ उन्हें हमेशा लाइफ में इससे ऊपर, अब जो पोजीशन पे है इससे ऊपर ये कैसे पहुंचे, इनका हमेशा वही गोल रहता है लाइफ में। हमेशा इन्हें अपने हार्डवर्क पे फोकस करना चाहिए एंड किसी से भी हेल्प की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज हमेशा इनके करीबी ही लोग जो होते हैं यही इन्हें हमेशा धोखा देते हैं। ऑल्सो इन लोगों को जैसे काफी बार रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, सक्सेस जल्दी नहीं मिलती है, सो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द रॉन्ग थिंग्स। जैसे क्विक मनी से ये लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, शेयर मार्केट से अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो जैसे अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो दीज पीपल माइट गेट एडिक्टेड टू अल्कोहल या एनी बैड थिंग। तो इसका हमेशा इन्हें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इन लोगों का सबसे ज्यादा इस चीजों से नुकसान हो सकता है। सो दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स एंड नॉट इंडल्ज इन देम। ऑल्सो काफी स्टबर्न भी होते हैं ये लोग, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जब ये बना लेते हैं तो उससे इन्हें हटा पाना या उन्हें दूसरा कुछ बोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर एक बार कुछ डिसाइड कर ले ये लोग तो उस थॉट से या उस डिसीजन से बिल्कुल भी नहीं हटते, और इसलिए काफी बार इनके रिलेशनशिप्स में काफी प्रॉब्लम्स होती है। हस्बैंड एंड वाइफ में काफी झगड़े होते हैं इस वजह से। नंबर 8 वाले लोग काफी अकेला भी रहना पसंद करते हैं। उन्हें ज्यादा शोर शराबा या ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है अपने आसपास। ऑल्सो ये लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं, कोई भी सिचुएशन को बहुत ओवर एनालिसिस जैसे करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ दिस ओवर थिंकिंग उनकी चली जाती है हाथ से। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उन्हें एक सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनानी होती है, या एक स्टेटस लेवल चाहिए होता है, या उनको जैसे सब कंफर्ट्स चाहिए लाइफ में। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये जैसे लोन लेके ये सब चीजें करते हैं। काफी लोग लोन लेते हैं, येस आई एग्री, बट ये लोग हद से ज्यादा उसमें जाते हैं। एंड 80% ऑफ द नंबर 8 पीपल आप देखोगे कि इनको हेवी डेट्स रहते हैं हमेशा। तो मेनी अ टाइम्स इट इज सजेस्टेड कि आप अगर नंबर 8 हो, यू आर लकी इन प्रॉपर्टी मैटर्स, इट विल कम टू यू, बट यू नीड सम पेशेंस। तो पेशेंस मेंटेन कीजिए, अपना हार्डवर्क करते रहिए,
सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ की अगर हम बात करें तो सैटर्न जो प्लैनेट है, इट इज द रूलिंग प्लैनेट और उसके अंडर आता है नेल्स, हेयर, बोन्स, जॉइंट्स। सो इनसे रिलेटेड आप काफी बार देख सकते हो कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेग्स स्पेशली या जॉइंट्स से रिलेटेड आपको काफी इंटरनल इंजरीज हो सकती है, या लाइक लेग स्प्रेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस आप बहुत बार देखोगे कि नंबर 8 वाले लोगों को तकलीफ होती है आर्थराइटिस से। बहुत बार इनको यूरिनरी ट्रैक्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। ब्लड इम्प्योरिटीज से रिलेटेड काफी बार इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इनके लिए एक ही सजेशन मैं देना चाहूंगी कि फिजिकल एक्सरसाइज इज अ मस्ट फॉर यू पीपल। ऑल्सो बैड हैबिट से आप दूर रहिए, जैसे अल्कोहल हो गया, कोई भी चीज का एडिक्शन हो गया, इनसे आप दूर रहिए क्योंकि ये आपके सेहत पे काफी असर करती है। सो यू शुड ट्राई स्टेइंग अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। ऑल्सो ये जो आपका ओवर थिंकिंग है, ये काफी बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओवर एम्बिशियस नेचर जो होता है आपका, और जो आपको सब कंफर्ट्स चाहिए लाइफ में, तो उसके पीछे आप इतना भागते रहते हो कि यू डोंट पे अटेंशन टू योर हेल्थ। एंड मेनी अ टाइम्स जब सक्सेस नहीं मिलती है तो डिप्रेशन इज ऑल्सो वन मेजर थिंग जो आपको हो सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर में मैं बोलना चाहूंगी कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, सो सैटर्न इज बेसिकली अ प्लैनेट विच गिव्स जस्टिस। तो आपके लिए भी सूटेड है फील्ड्स। आप बहुत अच्छे जज बन सकते हो, बहुत अच्छे जेलर्स बन सकते हो। एंड जैसे सैटर्न होता है, द कोर ऑफ सैटर्न इज वेरी स्ट्रांग। सो एनीथिंग रिलेटेड टू द कोर, जैसे हो गया माइनिंग, सो माइनिंग ऑफ डायमंड्स हो गए, कोई भी रॉ मटेरियल्स का माइनिंग हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये फील्ड्स काफी लकी होती है आपके लिए। ऑल्सो लैंड से रिलेटेड कोई भी चीज हो, जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हम देखते हैं नंबर 8 में होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं। ऑल्सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी फील्ड अगर आप चुनते हो, ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। अनदर थिंग इज प्रिंटिंग से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड, ये फील्ड भी बहुत ही फेवरेबल होती है आपके लिए। नंबर 8 वाले लोगों का जैसे होता है मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होती है। सो स्पोर्ट्स इज अनदर फील्ड विच कैन बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। ऑल्सो आर्ट इज वन फील्ड जो आपको काफी फेवरेबल हो सकता है, जैसे यू कैन बी एक्सलेंट पेंटर्स, सिंगर्स, ऑलराइट। राइटिंग इज ऑल्सो वन गुड फील्ड फॉर यू। इसमें मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी MF हुसैन जी का, व्हाट अ ग्रेट पेंटर ही वॉज। सिंगिंग की अगर हम बात करें तो आशा भोसले जी है, एड शेरन है, इसमें एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सम वेरी वेरी ग्रेट सिंगर्स दैट वी हैड। ऑल्सो पॉलिटिक्स इज वन फील्ड जो आपको काफी फेवरेबल हो सकता है। अगेन आई लाइक टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ नरेंद्र मोदी जी, और हमारे पास्ट PM भी जो है मनमोहन सिंह जी, उनका भी नंबर 8 ही था। सो दीज फील्ड्स कैन बी वेरी फेवरेबल, सो यू कैन चूज फ्रॉम द अबाव फील्ड्स दैट आई हैव टोल्ड यू। अब बात करते हैं कुछ लकी और अनलकी चीजों की आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके लकी कलर्स के बारे में। काफी सारे वीडियोस में ये मेंशन किया हुआ है कि ब्राउन इज फेवरेबल फॉर यू, ब्लू आप पहन सकते हो, ब्लैक आप पहन सकते हो, बट आई स्ट्रिक्टली थिंक दैट लाइक हाँ, ब्लू एंड ब्लैक आर एसोसिएटेड, जैसे बोलते हैं ये शनि के कलर्स है, बट प्लीज नंबर 4 और नंबर 8 को स्पेशली ब्लैक कलर बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। प्लीज डू नॉट वेयर दीज कलर्स। ये आपके लिए बहुत ही लाइक दे कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू, सो प्लीज डू नॉट वेयर दीज कलर्स। सो द मोस्ट लकी कलर, द मोस्ट फेवरेबल कलर फॉर यू इज येलो। जितना हो सके इस कलर को यूज कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है इसे पहनना, जैसे येलो, नॉट एवरीबडी वुड लाइक टू वेयर अ येलो कलर्ड लाइक अ टॉप और अ शर्ट और समथिंग, तो आप हमेशा एक येलो कलर का पीस ऑफ क्लॉथ अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या आप हैंकरचीफ कैरी कर सकते हो येलो कलर का। जितना हो सके इस कलर का आप यूज कीजिए, ये आपको काफी फेवर करेगा। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबिलिटी में मैं बोलना चाहूंगी कि 5 and 6 आर द नंबर्स दैट आर द मोस्ट कंपैटिबल विद यू। आप अगर फ्रेंड्स देखोगे आपके, तो यही नंबर के आपके फ्रेंड्स होंगे। जेमस्टोन्स की अगर हम बात करें तो नीलम एक ऐसा स्टोन है जो अगेन नंबर 8 को काफी रेकमेंड करते हैं, बट दिस स्टोन इज
वेरी पावरफुल, ये बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स देता है। मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया कि जब मैंने लकी कलर्स और लकी जेमस्टोन्स की बात की थी फॉर ऑल द साइंस, मैंने आपको बोला था कि ये बहुत ही पावरफुल जेमस्टोन है और बहुत एकदम कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स दे सकता है। आई मीन किसी को राजा भी बना सकता है और किसी का सब कुछ भी ले सकता है। सो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग दिस स्टोन आई वुड रिकमेंड एमेथिस्ट फॉर यू। एमेथिस्ट आप पहन सकते हो एंड ऑलवेज वे एमेथिस्ट इन सिल्वर, ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। एंड हमेशा इसे अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में आप पहनिए, ये इससे आपको काफी फायदा होगा। अगर नीलम की हम बात करें तो अमिताभ बच्चन जी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अपने डिफिकल्ट टाइम्स में ये स्टोन पहना था और आज देखिए उनके सारे डिफिकल्टीज पीछे हो गए हैं और आज वो किस पोजीशन पे है आप देख सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड लेडी डायना ने स्टोन को पहना था एंड इमीडिएटली आप देख सकते हो कि एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। सो इसलिए ये जो शनि का स्टोन बोलते हैं नीलम होता है, हम बहुत जल्दी इसे रेकमेंड नहीं करते हैं। बहुत सारी चीजें देखी जाती है व्हेन अ स्टोन इज रेकमेंडेड टू अ पर्सन। सो इट इज बेटर इंस्टेड ऑफ वेयरिंग दिस स्टोन, इट इज बेटर यू वेयर अ सब्स्टिट्यूट जो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके, सो यू कैन ऑलवेज वेयर अ एमेथिस्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नीलम। अब बात करते हैं लकी डेट्स की। तो लकी डेट्स की अगर हम बात करें तो फॉर यू एनीथिंग द टोटल्स अप टू 1, 4 and 9 आर वेरी वेरी लकी फॉर यू। अगर 1 की हम बात करें तो 1, 10, 19, 28 ये बहुत लकी हो गए। 4 का सिमिलरली आप टोटल कर सकते हो 4, 13, 22, 31 एंड ऑल्सो 9, जैसे 9, 18, 27 ये सारी डेट्स आपके लिए बहुत लकी है। सो कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, ट्राई टू डू इट ऑन दीज डेट्स, दे विल फेवर यू अ लॉट। लकी डेज की हम बात करें तो सैटरडे इज द मोस्ट लकीएस्ट डे फॉर यू। सैटरडे बहुत फेवर करेगा आपको हर एक काम में। एंड द अदर लकी डेज फॉर यू आर वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये भी आपके लिए लकी होते हैं। अब बात करते हैं कुछ अनलकी चीजों की। तो अनलकी चीजों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अनलकी कलर्स जो आपके लिए है, जो आपको कलर्स बिल्कुल भी फेवर नहीं करेंगे, वो है रेड एंड ब्लैक। ब्लैक स्पेशली आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। अनलकी डेट्स की अगर हम बात करें तो अनलकी डेट्स में 8, 17 एंड 26 जो भी डेट का ये टोटल आता हो, यू शुड अवॉइड दीज डेट्स। बट किसी किसी लोगों के इसमें हमने ये देखा है कि 8 इज द मोस्ट फेवरेबल डेट फॉर देम। यहां पे वापस मैं नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। उन्होंने ये नोटिस किया है एंड दैट इज वाई परहैप्स ही हैज रियलाइज्ड कि 8 इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर हिम। वो जब पीएम बने तब डेट थी 26 मई, सो अगेन दैट वाज अ 8। डीमोनेटाइजेशन जब उन्होंने किया तो उन्होंने 8th ऑफ नवंबर वापस 8 डेट को उन्होंने चुना। अनदर थिंग, जब भी वो कंट्री को एड्रेस करते हैं, जब भी अपने स्पीचेस देते हैं या जब भी कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं, हमेशा 8 PM को वो अनाउंसमेंट करते हैं। ऑलराइट, सो आप देखोगे कि उनके लिए 8 नंबर हैज प्रूवन वेरी लकी। सो अगेन फॉर नंबर 8 आई वुड ट्राई टू टेल यू, बहुत लोग आपको बोलते हैं कि आप नंबर 8 हो तो 8 इज वेरी अनलकी फॉर यू, डोंट यूज इट। बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज लकी एंड व्हाट इज नॉट फॉर यू। ट्राई गोइंग थ्रू द पास्ट इवेंट्स जो आपके लाइफ में पहले हुआ है, लाइक आप कोशिश कीजिए जानने की कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है इन चीजों पे, इन डेट्स पे। ओनली देन यू विल बी द बेटर जज कि 8 आपके लिए लकी है या अनलकी है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स की जो यूज करके नंबर 8 वाले लोगों को काफी फायदा हो सकता है। सो नंबर 8 वाले लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर लक आपको फेवर नहीं कर रहा है, सो हार्ड वर्क इज योर ओनली की टू सक्सेस। और मेरा यकीन मानिए, आप जितना हार्ड वर्क पुट इन करते हो, भले ही आपको सक्सेस लेट मिले, बट जब भी आपको वो सक्सेस मिलेगी, आपको छप्पर फाड़ के वो मिलेगा। इतना आपको सक्सेस मिल सकता है। हमेशा अपने लकी कलर्स का, लकी स्टोन्स का आप इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको काफी हद तक फायदा होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है या कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप करने जाते हो, ट्राई टू डू इट ऑन योर लकी डेट्स।
लकी डेज का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला सैटरडे इज वेरी फेवरेबल फॉर यू, इस डे का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज और ऑल्सो द अदर लकी डेज, इन डेज पे भी आप काम कर सकते हो आपका। बुरी आदतों से आप प्लीज दूर रहिए। जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, तो यू टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज थिंग्स, बट ये आदतों से आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऑल्सो नंबर 8 वालों को एक सजेशन है कि ट्राई टू मैरी लेट। इससे जो प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप्स में, ये काफी हद तक कम हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी डिम्पल कपाड़िया जी का। शी मैरिड इन अ वेरी अर्ली एज और उनकी शादी लास्ट नहीं हुई। शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर मैरिज। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑन द अदर हैंड आईड लाइक टू गिव शिल्पा शेट्टी जी का। शी मैरिड एट द एज ऑफ 35, लेट शादी की, बट अब तक शी इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन हर मैरिज। सो ट्राई टू मैरी लेट, दिस विल ऑल्सो बेनिफिट यू टू क्वाइट सम एक्सटेंट। अनदर थिंग मैं बोलना चाहूंगी कि ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कोर्ट मैटर्स एंड फ्रॉम लिटिगेशन। कितना भी आप अगर सोचो कि अगर कोर्ट में अगर मैटर जाता है, जस्ट बिकॉज लक डजंट फेवर यू, बहुत बार ऐसे होता है, आई थिंक 90 to 95% ऑफ द टाइम्स हो सकता है कि द डिसीजन इज नॉट मेड इन योर फेवर और आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है जब भी कोर्ट केस हो या जब भी लीगल मैटर्स में आप पड़ जाए। सो इट इज बेटर टू ट्राई टू डू एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ऑल्सो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी नंबर 8 वाले लोगों के लिए कि अपने सक्सेस के लिए किसी और पे आप रिलाय मत कीजिए, किसी और पे निर्भर मत होइए अपने सक्सेस के लिए। अपना हार्डवर्क कीजिए, पेशेंस रखिए और डेफिनेटली आपको 100% सक्सेस मिलेगी। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर 8 पीपल। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ द नंबर 8 पीपल। फिर हमने जाना कि उनके लिए लकी क्या है और अनलकी क्या है। एंड ऑफ द वीडियो में मैंने शेयर किए हैं आपके साथ कुछ टिप्स जिनको फॉलो करके आप काफी हद तक लकी बना सकते हैं आपके नंबर को। सो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इफ यू डिड लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, डू टेक केयर। थैंक यू।